बिरादरान इस्लाम और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया और आखिरत दोनों जो है इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। दुनिया में रहकर हम आखिरत की खेती करते हैं, दुनिया में रहकर ही हम आखिरत बना सकते हैं, दुनिया में रहकर हम जो है आखिरत को बिगाड़ भी लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को भेजा है कि देखें इंसान इस दुनिया में रहकर हमारी बात को मानता है या शैतान की बात को मानता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बाख्तियार मखलूक बनाया है, इख्तियारात दे दिए हैं, समझ बूझ दे दी हैं, अक्ल दे दिया है। इंसानों की रहनुमाई के लिए नबी, पैगम्बर और रसूल भेजे हैं ताकि इंसानों को ये बताया जाए कि अल्लाह आपसे क्या चाहता है, अल्लाह आपकी कौन सी बात को पसंद करता है और कौन सी बात को नापसंद करता है। इसलिए हमें किसी भी मोड़ पर, किसी भी मामले में अल्लाह ताला के इख्तियारात, सिफ़ात या और किसी तरह से भी उसके इख्तियारात को चैलेंज करने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। हमको किसी सूरत में भी अल्लाह के इख्तियारात को कम करने, कम आंकने या उस पर उंगली उठाने या उसके फ़ैसले पर जो है नुक्ताचीनी करने का हक़ नहीं है, नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ईमान से खारिज हो जाते हैं, आप काफिर हो जाते हैं। और काफिर उसी को कहते हैं जो कोई सच्ची बात का इनकार कर दे, और अल्लाह बाइख्तियार है, इससे सच्ची बात और क्या हो सकती है। और अल्लाह इंसाफ करने वाला है, इससे सच्ची बात और क्या हो सकती है। आप अल्लाह के किसी बात पे आप उंगली रख दें, अल्लाह के किसी हुक्म पे आप नुक्ताचीनी करें, अल्लाह के किसी इख्तियार में अपना इख्तियार चलाएं, तो ये जो है गलत है। और ऐसा करने से बाज़ औक़ात आप जो है ईमान से खारिज हो जाते हैं। हंसी दिल लगी में भी अगर आप ये बात कहते हैं तो आप जो है खसारे वाले बन सकते हैं, बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात या इख्तियारात में हम किसी तरह की कमी बेशी या उसको हिकारत की नज़र से न देखें, उसको हक़ीर न समझें, बल्कि अल्लाह बाइख्तियार है। हमेशा हमें इसको पेश नज़र रखना चाहिए। जब किसी ने कुफ्र का कलमा ज़ुबान से निकाला तो उसका ईमान ख़त्म हो जाता है, और जितनी नेकियां और इबादत उसने की थी सब बेकार हो गई। हज, निकाह टूट गया, अगर फ़र्ज़ हज कर चुका है तो वो भी ज़ाया हो गया। अब अगर वो तौबा करके फिर मुसलमान हो गया तो अपना निकाह फिर से पढ़वाए, और मालदार हो तो फिर से हज करे। तो देखा कि कुफ्र करने की नहूसत क्या है, कुफ्र करने से आपको कितने नुकसानात होते हैं। यानी आपके सारे नेक अमाल अकारत हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप काफिर हैं, आप रोशनी से महरूम हैं, यानी आप अंधेरे में भटक रहे हैं, कुफ्र की गलियों में चल फिर रहे हैं, अगर आप ईमान ले आएँ तो अल्लाह ताला रहीम व करीम है, आपके सारे पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। उसी तरह अगर आप ईमान वाले हैं, अगर जो है ईमान रखते हुए आपने बहुत सारे काम किए, नेकी के, हज किए, रोज़ा नमाज की पाबंदी की, दूसरे नेक अमाल किए, लेकिन आप अगर ईमान छोड़ देते हैं, ईमान से निकल जाते हैं, तो आपके सारे अमाल जो है बेकार हो गए। अगर आपने निकाह किया है तो अगर आप निकाह किया है तो आपका निकाह भी ख़त्म हो गया। अगर आप हज किए हैं तो हज भी ज़ाया हो गया। अगर आप दोबारा तौबा करके मुसलमान हो जाते हैं तो फिर से आपको फ़र्ज़ हज अगर मालदार हैं तो करनी पड़ेगी, और निकाह फिर दोबारा करना पड़ेगा। जो कोई हंसी दिल लगी में भी कुफ्र की बात कहे और दिल में वो ना हो, तब भी उसका ईमान ख़त्म हो गया। यानी हंसी दिल लगी में भी अगर कुफ्र की बात कह दे तब भी उसका ईमान ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि हंसी दिल लगी में भी हम कुफ्र की बात ना कहें, क्योंकि दिन कोई हंसी ठट्ठा तो है नहीं, कोई दिल लगी की चीज़ तो है नहीं कि हम दीन से ही
ہم ہنسی دل لگی کرنے لگیں۔ اس سے ہم کو ہر حال میں بچنا ہے، نہیں تو ہم خسارے والے بن جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ کیا خدا کو اتنی قدرت نہیں جو یہ کام کر سکے؟ اس کا جواب دیا ہاں نہیں ہے۔ اس کے کہنے سے آپ کا ایمان جو ہے چلا گیا۔ یعنی اس طرح جو ہے بلا سوچے سمجھے یا سوچ سمجھ کر اگر آپ نے اللہ کے اختیارات کو ماننے سے انکار کر دیا تو آپ ایمان سے خارج ہو گئے، آپ کافر ہو گئے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی ذات، صفات، اختیارات پہ مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے اختیارات میں کسی کا دخل نہیں، اللہ سب چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس بات کو ہم کو جو ہے دل سے بھی اور جانے انجانے سب طریقے سے ماننا ہے، تبھی آپ ایمان پہ قائم رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔